आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बातें करने का मन कर रहा है, क्योंकि सब्रवाल जी थे वो काफ़ी, जो उनकी वीडियोस वगैरह मैं देखती हूँ और बार बार देखती हूँ, रिपीट देखती हूँ, तो यही सवाल आता है कि इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करी यहाँ पर आप लोगों के लिए, मगर कोई रिज़ल्ट नहीं है। कुछ भी रिज़ल्ट मैं देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर रुकने का मकसद यहाँ पर टाइम पास करना नहीं था सर। हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए थे। हम अगर रुके थे यहाँ पर तो हम लोग, माननीय पवन यादव जी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें, मैं उनको जानती नहीं थी, उन्होंने बोला कि मैम आपका फ्लैट है यहाँ पे, आपको यहाँ रुकना चाहिए, आपको देखना चाहिए यहाँ पर, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और आपको मतलब आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। मतलब बहुत सारी बातें हुई थी, तो इसी कारण से, यही कारण था कि हम लोग यहाँ पर रुके थे। और जो मैं देख रही हूँ इतने समय से, वो ये देख रही हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस होनी चाहिए, या जो भी मुद्दे मैं उठाती हूँ उसमें से किसी भी मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे वो हॉर्टिकल्चर का इशू हो, हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने बोला, यहाँ पर टेंपल क्रिएशन के लिए मैंने चक्कर लगाए, मैं और सब्रवाल जी भी होकर आए थे, हमने भी एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पर टेंपल होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर इट्स नॉट, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ टेंपल हेयर। तो प्लीज़ मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इस मैटर को थोड़ा सीरियसली लीजिए। जो भी चीज़ें हैं, जो यहाँ पर जो कार्य होने हैं, जिस वजह से मैं और सब्रवाल जी यहाँ रुके थे, उस जो जगह, जो वजह थी, उसको व्यर्थ कर रहे हैं आप। हमारे संघर्ष को ना बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा जा रहा, बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि आज भी लोग अपने फ्लैट को, मेरे को कॉल आती है, मैम हमारा यहाँ फ्लैट है, हमारी ये लोकेशन है, हमारा ये है, हमारा वो है, अभी भी मेरे को लोकेशन या कॉल या किसी भी अलॉटी की मोस्टली जो कॉल आती हैं वो यही आती हैं कि वी वांट टू सेल द फ्लैट। क्यों ऐसा, क्यों? मतलब अभी तक आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं है कि यहाँ पर जो इतनी तेज़ी से जो प्रोग्रेस हो रही है, इवन आफ्टर, आप लोगों को पता है कि जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है। आज ऑलरेडी 7 तारीख हो चुकी है, 7 जून 2026 संडे, और मुश्किल से एक हफ्ते बाद यहाँ पर फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपको पता है कि 15 जून से यहाँ पर फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बार बार जो मैं आज ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, इसका मेन रीज़न यही है कि आखिर कब तक, हाउ लॉन्ग वी हैव टू, हाउ लॉन्ग मतलब वी हैव टू स्ट्रगल ओवर हियर अलोन, कब तक? कोई एक रीज़न बताएं कि मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, क्यों रुकूँ मैं यहाँ पर, किस वजह से रुकूँ, मेरा क्या बनता है रुकने का यहाँ पे? क्या सपोर्ट दिया गया मुझे? आज तक किसी ने भी कोई सपोर्ट, किस तरीके से सपोर्ट? फिर मेरे को कॉल्स आती हैं कि मैम आप ऐसे ही हमें टॉन्ट करते हैं, या ऐसे बोल दिया। देखिए, मैं ना बिल्कुल स्पष्ट बोलती हूँ, सही बोलती हूँ, और जो मेरे दिल में आता है मैं वो बोलती हूँ, मैं बना के नहीं बोलती कोई बात। मुद्दा वहीं का वहीं है, सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। ट्रांसपोर्ट, बस सेवा स्टार्ट हुई, बस सेवा के लिए इतनी मेहनत की गई, मगर बस सेवा के लिए यूज़ करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ अलॉटीज़ ही नहीं है, तो यहाँ पर बस सेवा कौन यूज़ करेगा? रेंट पे रहते हैं, उनके पास व्हीकल हैं, या फिर जो विलेजर्स हैं उनके पास व्हीकल हैं, एंड दे आर नॉट यूजिंग द बस सर्विस। आई एम जस्ट टायर्ड। बहुत बार इस मैटर में बात कर चुकी हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ, और मेरे ख्याल से आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और शायद मेरी व्यथा आप समझ रहे हैं कि मैं किस परिस्थिति में हूँ इस समय। अपना सारा करियर, अपना सारे लाइफ की जो एक स्ट्रेटेजी थी
सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पर बसी हूँ, आई हूँ, सिर्फ इस वजह से कि रुकी भी इसीलिए कि यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। बट आई एम वेरी सॉरी कि आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, एनी होप। बहुत दुख होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए 50 बार 100 बार बोलना पड़ता है। मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, मेरा कज़न आया था, हम लोग, मैं उसको अथॉरिटी लेकर गई थी, वहाँ पर भी मैंने वीडियो क्रिएट करी थी, वहाँ पर भी यही बात बोली गई थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्लैट को पोजीशन लें, उसको रेंट आउट करें, चाहे आपको सेल करना हो चाहे आपको ना करना हो, चाहे आपको रखना हो या सेल करना हो, अपने फ्लैट को रेडी करवाएं और उसको रेंट आउट करें। नहीं रेंट आउट करना है तो एटलीस्ट रेडी करके आप यूज़ कर सकते हैं। कम से कम अपने फ्लैट को जीवंत करें, जीवंत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रही बात, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं वो जो मैंने आपको बताए। ट्रांसपोर्टेशन स्टिल अ प्रॉब्लम, मोबाइल नेटवर्क स्टिल अ प्रॉब्लम, कम्यूटिंग, यहाँ से कहीं जाना हो तो अभी भी प्रॉब्लम ही है। कोई मतलब पर्सनल व्हीकल है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर ग्रामीण सेवा वगैरह कुछ नहीं है जिससे आप जा सकें। एक छोटी सी बात है, एक घटिया से घटिया जगह में ना आप चले जाएंगे ना, किसी घटिया से गांव में या जंगल में या किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे। मैं पंजाब में गई हूँ, आइसोलेटेड ऐसे रूरल एरिया में गई हूँ, वहाँ पर भी एटीएम होता है और यहाँ पर एक एटीएम की सुविधा तक नहीं है। कहने को ये ग्रेटर नोएडा एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है 22G का, मगर यहाँ पर एक एटीएम नहीं है, एक बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, मदर डेयरी नहीं है। बेसिक चीज़ें अगर किसी को ज़रूरत है तो वो यहाँ पर नहीं है। मेरे को आज दुखी मन से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, बिल्कुल आई एम नॉट हैप्पी टू मेक दिस वीडियो। ये मुद्दे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये मुद्दे मैं सबसे शेयर कर चुकी हूँ, ये बात मैं पवन जी से बोल चुकी हूँ कई बारी, ये बात मैं किशोर जी से बोल चुकी हूँ कई बारी। हो रहा है मगर हो रहा है कि कोई लिमिट होती है जी। 4 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पर, और इन फ्लैट्स को बने हुए भी आप लगा लीजिए कितने साल हो गए, 13 साल हो चुके हैं, कोई छोटा टाइम नहीं होता, ठीक है। इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स नाउ और नेवर। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूँ, आप लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएं, तभी यहाँ पर इस जगह का कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ इतने सालों से बंजर पड़ा हुआ है, ये बंजर ही रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। आप चाहते हैं कि आपके फ्लैट्स के रेट बढ़ें, आप चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग चाहते हैं करें, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर तरक्की हो, यहाँ पर रेट्स बढ़ें, यहाँ पर सुविधाएं हों और कनेक्टिविटी सही हो, सब कुछ हो, यहाँ पर आने की रोड कनेक्टिविटी हाईवे से होनी चाहिए, सब कुछ होगा पॉसिबल, बट दे नीड बसावट। वेयर इज़ द पॉपुलेशन? आप एक छोटी सी चीज़ भी, अगर आप मोबाइल टावर भी लगाना होता है ना, तो उसके लिए पॉपुलेशन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें पॉपुलेशन देखी जाती है। विदाउट पॉपुलेशन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। कृपया करके प्लीज़ मेरी बातों को समझिए, कम में ज़्यादा को समझिए। मैं ज़्यादा बोल करके आपको परेशान नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, या आपको माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपको सिर्फ यही बात बोल रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो मुद्दे इतने सालों से चले आ रहे हैं उनको अब ख़त्म किया जाए और ये जगह रहने लायक बनाई जाए, ताकि हमारे जो फ्लैट्स हैं उनकी रेट भी बढ़ें, यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। आसपास ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है, तो जो हमने इतनी मेहनत की कमाई लगाई है यहाँ पर, उसके सही दाम हमें मिल पाए, उसका सही आकलन हो पाए, हमारा पैसा जो है वो व्यर्थ मिट्टी ना जाए, ठीक है। इतनी सी बात बोलूँगी कि प्लीज़ आप सेव कर लें अपने मकान को, नहीं तो कोई भविष्य नहीं है। दिन हफ्ते बनते हैं और हफ्ते महीने बन के कब सालों में तब्दील हो जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। एक एक पल बहुत कीमती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, वेरी प्रीशियस। ओपन अप योर आइज़ एंड सी द रियलिटी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हो सके तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या मुझे कॉल करके बात कीजिएगा,
और या आपस में कुछ करके इस तरीके से कोई रिज़ल्ट निकालने पे फोकस कीजिएगा। डोंट टेक इट एज जस्ट अनदर वीडियो। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड डेडलाइन वीडियो है ये, डेडलाइन वीडियो। वेक अप एवरीवन। थैंक यू।